नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीवी पे जितने भी चैनल्स होते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट चैनल हो, चाहे वो म्यूज़िक चैनल हो, आखिर ये पैसा किस तरीके से कमाते हैं और इनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के। और साथ ही साथ हम टीआरपी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल देखते वक्त टीआरपी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आपके मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि आखिर टीआरपी है क्या और इससे चैनलों का क्या लेना देना है। तो दोस्तों, आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से किसी न किसी का अपना बिजनेस होगा या फिर कोई ना कोई अपना बिजनेस ज़रूर करना चाह रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको आगे बढ़ने में टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट का या अपने ब्रांड नेम का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो जो इसका पुराना तरीका है कि लोग टीवी पे ऐड दिखाते हैं, तो जो ये ऐड दिखाते हैं इनका भी एक रेट लिस्ट होता है। हर चैनल का एक अपना रेट लिस्ट होता है, उसी हिसाब से ऐड दिखाया जाता है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो स्टार प्लस आज की डेट में अगर उस पर आप 1 सेकंड का ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे 1 सेकंड के। सोचिए, आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं 1 सेकंड के ऐड के लिए आपको 7 से 8 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। और उसी हिसाब से अलग अलग चैनल का अलग अलग रेट लिस्ट होता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि ये रेट लिस्ट तय कैसे होता है या कोई भी चैनल कैसे ये रेट लिस्ट निकालता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने टीआरपी के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे कि आप जब भी कोई भी न्यूज़ चैनल खोलते होंगे तो वहाँ पे ज़रूर सुनते होंगे कि आप लोग ये सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि टीआरपी भला क्या है। तो दोस्तों, टीआरपी की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। मतलब कि जिस चैनल की टीआरपी सबसे ज़्यादा होगी उस चैनल के जो रेट होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। मतलब कि अगर किसी चैनल की टीआरपी 300 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो वो एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पैसे कमा सकेगी। मतलब कि वो उनसे वो बोलेगी कि हम 1 सेकंड का इतना पैसा चार्ज करेंगे क्योंकि हमारी टीआरपी सबसे ज़्यादा है। या फिर जिनकी टीआरपी मीडियम होगी वो बोलेंगे कि हमारी टीआरपी इतने के इतने बीच में है तो हम आप लोगों से इतना पैसा चार्ज करेंगे। इसी हिसाब से ये होता है, टीआरपी के हिसाब से रेट लिस्ट तय होता है। तो दोस्तों, जो टीआरपी होती है वो निकलती कैसे। तो दोस्तों, हमारे भारत में एक एजेंसी है जिसको हम कहते हैं BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये BARC की फुल फॉर्म है। दोस्तों, ये क्या काम करती है, ये टीआरपी निकालती है वीकली। अपने वेबसाइट पे टीआरपी हर चैनल का दिखाती है कि इस चैनल की टीआरपी इस हफ्ते इतनी हुई है। तो दोस्तों, ये टीआरपी कैसे निकालती है। तो दोस्तों, जितने भी टीवी चैनल होते हैं, जैसे लाखों करोड़ों लोग टीवी देख रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या करती है, उनमें से कुछ सिलेक्टेड घरों में, जैसे कि 10,000, 20,000, 40,000, ये इनका अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। उन घरों में एक डिवाइस लगाती है जिसको हम कहते हैं पीपल्स मीटर। तो दोस्तों, जिन घरों में ये मीटर लगा होता है उनको भी ये पता नहीं होता कि उनके टीवी में या फिर उनके सेट टॉप बॉक्स में ये मीटर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस मीटर का क्या काम होता है कि जैसे कि इन्होंने 1 लाख घरों में ये मीटर लगा दिया, तो ये क्या करेगी, 1 लाख घरों को ऑब्जर्व करेगी कि कौन से घर में किस टाइम पे कौन सा चैनल चल रहा है या सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल देखा जा रहा है और किस टाइम पे कौन सा चैनल देखा जा रहा है। उसी हिसाब से एक डाटा जनरेट होता है, एक एनालिटिक जनरेट होता है, और ये BRC वीकली उसी डाटा को अपने वेबसाइट पे दिखाती है और उसी हिसाब से फिर रेट लिस्ट तय होते हैं। तो दोस्तों, जो ये मीटर्स लगे होते हैं इनके कुछ पैरामीटर होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही जगह सारे मीटर लगा दिए, एक ही स्टेट में सारे मीटर लगा दिए। तो इनके ये पैरामीटर होते हैं कि कुछ मीटर ये गांव में लगाएंगे, कुछ शहरों में लगाएंगे। साथ ही साथ एज को भी कवर करते हैं कि हर एज के लोग इसमें कवर हो जाएं। साथ ही साथ जेंडर भी देखा जाता है कि किस घर में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, या वो कौन से स्टेट में है, कौन से एरिया में है। सारी चीज़ों को देख के ये मीटर लगाया जाता है ताकि जो डाटा निकल के आए वो हर एक एज ग्रुप का, हर एक एरिया का, हर एक जेंडर का डाटा निकल के आए, जिससे एक सही टीआरपी निकल सके। तो दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि जब भी चुनाव होता है, जब भी वोटिंग होती है, तो सारे न्यूज़ चैनल वोटिंग के रिजल्ट से पहले आपको दिखाते हैं कि ये पार्टी जीतने वाली है। तो वो कैसे करते हैं, वो सारे लोगों से जाके तो पूछते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 लोगों से जाके पूछ लेते हैं। उसी हिसाब से देखते हैं, वो उसी हिसाब से वो डाटा निकालते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है। उसी तरीके से टीआरपी भी काम करती है। BARC उसी तरीके से ही सारा डाटा निकालती है। लोग कुछ घरों में मीटर लगा दिए, फिर वो देखा जाता है कि कौन से घर में कौन सा चैनल चल रहा है, किस टाइम पे चल रहा है, उसी हिसाब से ये डाटा निकल के आता है। तो दोस्तों, जो ये डाटा होता है ये पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे
कि जो यूट्यूब का डाटा होता है उसमें जो होता है व्यूज़ का पता होता है, इतने लोगों ने देखा, इतनी देर देखा, तो जो उसका डाटा निकल के आता है वो एग्जैक्ट निकल के आता है। लेकिन जो टीआरपी का डाटा होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। कई बार इस पर सवाल भी उठते हैं कि कुछ लोगों ने जानबूझ के इस डाटा को मैनिपुलेट किया है अपने हिसाब से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो जो ये मीटर लगा होता है ये रियलिटी में सिर्फ जो बीएआरसी जो एजेंसी होती है उनके ही लोगों को पता होता है कि ये मीटर कहाँ लगा है। क्योंकि अगर किसी न्यूज़ चैनल को पता चल गया कि ये मीटर कहाँ लगा है तो वो क्या करेंगे, उन लोगों के घरों में जाके उन लोगों को पैसे दे देंगे या कुछ भी तरीके से बोल देंगे कि आप पूरी रात हमारे ही चैनल को चलाइए। इससे क्या होगा कि जो टीआरपी रेटिंग है उस चैनल की बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक तो ये तरीका होता है कि टीआरपी के थ्रू रेट लिस्ट निकलता है, उसी हिसाब से टीवी चैनल पैसे कमाते हैं। दूसरा क्या होता है, ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करते हैं, या फिर आपने ज़रूर ये देखा होगा कहीं पे स्पॉन्सर बाय लिखा है, प्रेजेंटेड बाय लिखा है या पावर्ड बाय लिखा है। तो दोस्तों, अगर कोई भी चैनल कोई किसी चीज़ को या कोई भी शो किसी चीज़ को दिखा रहा है ये स्पॉन्सर बाय है, मतलब कि उस शो को चलाने के लिए जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसका 10% उस कंपनी ने दिया है जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और अगर कहीं पे प्रेजेंटेड बाय लिखा है तो वहाँ पे कम से कम आधे से ज़्यादा पैसा उस शो में उस कंपनी ने लगाया है। और साथ में अगर कहीं पावर्ड बाय है तो वहाँ पे क्या होता है, उस चैनल पे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। कहीं पे न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि महिंद्रा का ये कार रिलीज़ हो गया, ये कार लॉन्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो पावर्ड बाय में आती हैं। तो दोस्तों, और भी कई सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन जो टीवी पे बेसिकली जो चलता है वो ऐड के थ्रू चलता है, टीआरपी के थ्रू ही चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोग के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए।